श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैं आपको एक पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूँ। अकबर के समय की बात है। एक कलाकार उनके दरबार में आया और आकर उसने राजा को कहा, राजन, मेरे पास एक सवाल है जिसका आपके दरबार में यदि कोई जवाब दे पाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि यह सवाल मैंने कई राज्यों में राजा के साथ में किया है। कोई भी राजा और उनके दरबारी इस बात का जवाब नहीं दे पाए। इसलिए मैं सुना था कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, इसलिए मैं आपके दरबार में आया हूँ। राजा ने पूरे सभासदों को इकट्ठा किया, मंत्रियों को इकट्ठा किया और जितने भी वरिष्ठ लोग थे उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उस कलाकार की बात को दोहराया कि ये कुछ अपने से सवाल करना चाहते हैं और यदि हम इनके सवालों का जवाब दे पाए तो ये कलाकार भी खुश होगा और हमारा राज्य का भी नाम फैलेगा। तो राजा ने उस कलाकार को बोला कि आप बोलिए, अब आप क्या पूछना चाहते हैं और क्या आपके मन में जिज्ञासा है। कलाकार अपने साथ में 3 मूर्तियां लेके आया था। उसने तीनों मूर्तियों को एक टेबल पे जमा दिया और कहा, राजन, एक मूर्ति 1 पैसे की है, इसकी कीमत 1 पैसा है, और दूसरी मूर्ति की कीमत 10,000 के बराबर है, और तीसरी मूर्ति अनमोल है, इसको किसी भी भाव में खरीदा नहीं जा सकता है। तो अब आपके मंत्री ये बताएं कि कौन सी मूर्ति 1 पैसे की है, कौन सी मूर्ति 10,000 रुपये की है और कौन सी मूर्ति अनमोल है। राजा ने दरबार में बोला कि अब एक एक मंत्री उठ के आवे और देखे कि तीनों में ये अंतर क्यों है। लाइन से एक एक मंत्री उठने लग गया और उठ के वो ये देखता था कि इन तीनों का वजन एक जैसा है क्या। तो पता लगा कि तीनों का वजन एक जैसा है। दूसरा मंत्री उठा, उसने देखा कि इनकी शकल सूरत सबकी एक जैसी है क्या। तो उसने पाया कि सबकी शकल सूरत एक जैसी है। तीसरा मंत्री उठा, उसने देखा कि इन मूर्तियों का द्रव्य एक जैसा है क्या। तो मालूम पड़ा कि जिस द्रव्य से ये तीनों मूर्तियाँ बनी थी वो सब एक ही द्रव्य था, किसी में भी कोई अंतर नहीं था। चौथा मंत्री उठा, उसने तीनों का वजन किया, वजन भी उसको एक जैसा मालूम पड़ा। अब सब ये सोचने लग गए कि भी ये क्या बात हुई, वजन एक जैसा है, मूर्तियों की शकल सूरत एक जैसी है, द्रव्य एक जैसा है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब एक जैसी है, तो इनकी तीनों की कीमत में अंतर क्यों आ गया। तो बहुत सोच विचार के बाद में राजा ने बिरबल को बोला, बिरबल, तुम ही बताओ ये सब क्या है और क्यों है, तुम तो बहुत बुद्धिजीवी हो। तो बिरबल को समझ में आ गई बात कि अब मुझे ही जवाब देना है। तो वो क्या किया, एक सीखी लेके आया। जो सीख की झाड़ू होती है उसकी जो सीख होती है उसको सीखी बोलते हैं। वो सीख लेके आया और उसने मूर्तियों के पास में जाकर एक एक मूर्ति के कान में से वो सीखी डाली। एक मूर्ति में गया तो कान में सीखी डाली, फिर निकाली, फिर दूसरी मूर्ति के पास गया, फिर सीखी डाली, फिर निकाली, फिर तीसरी मूर्ति के पास गया, फिर सीखी डाली, फिर निकाली। अब उसने बोला, बिरबल ने, राजन, मैं इनका समझ गया हूँ कि क्यों इस मूर्ति की कीमत 1 पैसा है, क्यों इस मूर्ति की कीमत 10,000 रुपये है और क्यों मूर्ति अनमोल है। तो राजा बोला, बताइए कैसे, क्या आपने इसको पहचान लिया है। तो बिरबल बोला राजन, इस मूर्ति के एक कान में मैंने सीख डाली और दूसरे कान में निकल गई। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो एक कान से बात को सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो वो मनुष्य 1 पैसे जैसे होते हैं, जैसे ये मूर्ति है। दूसरी मूर्ति के मैंने एक कान से सीखी डाली और उसके मुंह में से वो सीखी निकल गई। तो कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो सुनते हैं और सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद मुंह से बोलते भी हैं। तो वो 10,000 रुपये के बराबर होते हैं। मतलब
कुछ उन्होंने ज्ञान की बातें सुनी और अपने अंदर उसका मनन किया और मनन करके लोगों को भी वो ज्ञान सुनाया, तो वो 10,000 के बराबर हो गए। तीसरी मूर्ति के एक कान में मैंने ये सीखी डाली और वो सीख जो है सीधे हृदय में चली गई। इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात को सुनते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं और उसको हृदयंगम कर लेते हैं, मतलब हृदय में बिठा लेते हैं। वो व्यक्ति अनमोल होते हैं, उनकी कीमत कोई दे नहीं सकता, इसलिए इन तीनों मूर्तियों की कीमत अलग अलग है। तो इस तरह से हम सत्संग में जाते हैं और वहाँ पर जो प्रवचन होते हैं उसको हम अच्छी तरह से सुन लें और सुनने के बाद में उसको मनन करें और मनन करने के बाद में उसका जो भी उन्होंने प्रोसीजर बताया था ध्यान ज्ञान का, यदि हम ध्यान ज्ञान कर लेते हैं तो जो सत्संग में बताया गया था कि इससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो हम मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। इसमें हमको क्या करना पड़ा? पहले तो प्रवचन को ध्यान से सुनना पड़ा और उसको हृदय में बिठाना पड़ा और हृदय में बिठा के अब हमको तय करना पड़ा कि जैसा सत्संग में बताया गया है वैसा मैं करूँगा, और करने लग गए और करते करते एक दिन हम भी मोक्ष के अधिकारी हो गए। तो इस तरह से हम अनमोल हो गए, जिसकी कोई कीमत कोई लगा नहीं सकता। जैसे तीसरी मूर्ति अनमोल थी वैसे ही हम भी अनमोल हो सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।